द्वितीय पाठ पुरुषोत्तमः रामः। प्रिय छात्र छात्रा सुप्रभातम। प्रिय छात्रों, आज हम अनुवाद संस्कृत के द्वितीय पाठ के पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ का स्वस्वर पाठन करते हुए उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। द्वितीय पाठ पुरुषोत्तमः रामः। इच्छांको वंश प्रभो रामो नाम जनसुता नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतमान् वशी। इच्छांक वंश प्रभो रामो नाम जनसुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतमान् वशी। प्रस्तुत श्लोक महर्षि वाल्मीकि के रामायण से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि के सम्मुख प्रकट होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के वंश का परिचय कराते हुए संक्षेप में कहते हैं कि हे महर्षि वाल्मीकि, इच्छांक वंश प्रभो रामो नाम जनश्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतमान् वशी। इच्छांक वंश प्रभो, इच्छांक वंश में जिन्होंने जन्म लिया है, किसने जन्म लिया है और उनको किसके द्वारा जाना जाता है, तो आगे देवर्षि नारद कहते हैं कि हे महर्षि वाल्मीकि, इच्छांक वंश प्रभो, इच्छांक वंश में जन्म लेने वाले जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं उनको जनय रामो नाम श्रुतः, लोगों के द्वारा राम के नाम से जाना जाता है। इच्छांक वंश प्रभो रामो नाम जनय श्रुतः और नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतमान् वशी। इच्छांक वंश में जन्म लेने वाले भगवान श्री राम के नाम से जो जाने जाते हैं लोगों के द्वारा, उनकी विशेषता बतलाते हुए देवर्षि नारद आगे महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं कि इच्छांक वंश में जन्म लेने वाले ऐसे प्रभु श्री राम जो हैं, उनकी विशेषताओं के पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि वह राम जो हैं वो नियतात्मा हैं, अपनी आत्मा को नियत में रखने वाले हैं, अपनी आत्मा को बस में रखने वाले हैं, नियंत्रण में रखने वाले हैं। उनकी आत्मा सदैव उनके नियंत्रण में रहती है, बुद्धि के द्वारा अपनी आत्मा को नियंत्रित करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त महावीर्यो, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतमान् वशी। नियतात्मा अपनी आत्मा को नियंत्रित करने वाले, महावीर्यो महान पराक्रमी हैं, वीर्यवान हैं अर्थात महान पराक्रमी हैं, और साथ साथ द्युतिमान प्रकाशवान हैं, कांति है उनके मुखमंडल पर जो है वो प्रकाश की आभा जो है फैली रहती है। द्युतिमान हैं अर्थात प्रकाशवान हैं, और साथ साथ धृतमान धैर्य को धारण करने वाले, और वशी हैं, अपने इंद्रियों को सदैव बस में रखने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इंद्रियां उनकी अपन स्वतंत्र हों, अपनी इंद्रियों को सदैव अपने वश में रखने वाले हैं। तो इस प्रकार से देवर्षि नारद कहते हैं कि हे महर्षि वाल्मीकि, इच्छांक वंश प्रभो रामो नाम जनय श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतमान् वशी। इच्छांक वंश प्रभो रामो नाम जनय श्रुतः। इच्छांक वंश प्रभो रामो नाम जनय श्रुतः और नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतमान् वशी। नियतात्मा महावीर्यो
द्युतिमान धृतमान वशी। इच्छांक वंश प्रभो, इच्छांक वंश में जन्म हुआ है जिनका, ऐसे भगवान श्री राम जो हैं वो जनय हैं। रामो वो नाम श्रुतः, वो लोगों के द्वारा, जनय का मतलब भगवान, वो भगवान श्री राम जो हैं, जनय का मतलब हो गया लोगों के द्वारा, वो लोगों के द्वारा। रामो नाम श्रुतः, राम के नाम से श्रुतः माने सुने जाते हैं, अर्थात जाने जाते हैं। और वो ऐसे भगवान श्री राम जो हैं नियत आत्मा, अपनी आत्मा को नियंत्रण में रखने वाले, महावीर्यो महान वीर्यवान, महान पराक्रमी, द्युतिमान प्रकाशवान, कीर्तिमान कांतिमान और आभा मंडल से युक्त प्रकाशवान, धृतिमान धैर्यशाली और वशी, अपने इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। आगे दूसरे श्लोक में देवर्षि नारद भगवान श्री राम के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं कि हे महर्षि वाल्मीकि, आगे भगवान श्री रामचंद्र की विशेषता यह है कि बुद्धिमान नीतिमान वांग्वी श्रीमान छत्र निब्रहण, बुद्धिमान नीतिमान वांग्वी श्रीमान छत्र निब्रहण, विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीयो महाहनु। ऐसे भगवान श्री राम जो इनका जन्म इच्छांक वंश में हुआ है वो बुद्धिमान, अत्यंत बुद्धिमान है, नीतिमान, नीति के जानकार हैं, निष्ठ शास्त्रों के का अनुपालन करने वाले हैं, नीति के मार्गों का अनुसरण करने वाले, और अत्यंत ही वांग्वी अर्थात बातचीत करने में अत्यंत कुशल हैं। वाणी उनकी जो है वो कुशलता से युक्त है, बात करने में अत्यंत निपुण हैं, कुशल हैं। साथ साथ और आगे उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए देवर्षि कहते हैं कि हे महर्षि वाल्मीकि, ऐसे भगवान इच्छांक वंश में जन्म लेने वाले भगवान श्री राम जो हैं वो श्रीमान, शोभा से युक्त हैं, श्री से युक्त हैं। शत्रु निवर्हण, शत्रु निवर्हण, शत्रुओं का निवर्हण, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, शत्रुओं का अंत करने वाले हैं। और इसके साथ साथ आगे फिर कहते हैं विपुलांशो महाबाहु कम्रगियो महाहनु। उनकी शारीरिक विशेषताओं का, उनके व्यक्तित्व का, उनके सौंदर्य का, उनके विशाल हष्टपुष्ट शरीर का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद जो हैं वो महर्षि वाल्मीकि से आगे कहते हैं कि भगवान श्री राम जो हैं उनके जो कंधे हैं वो विपुलांशो, उनके कंधे जो हैं अत्यंत विशाल हैं, चौड़े हैं, अत्यंत जो है हष्टपुष्ट हैं, अत्यंत ही सौंदर्य से युक्त हैं, महाबाहु। और इसके साथ साथ भगवान श्री रामचंद्र जो इच्छांक वंश में जिनका जन्म लिया हुआ है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जो हैं वो महाबाहु, महान बाहु को धारण करने वाले हैं, अर्थात अजान बाहु हैं, विस्तृत विशाल बाहु को धारण करने वाले हैं। उनकी भुजाएं लंबी लंबी है। कंबुग्रीवो महाहनु, कंबुग्रीवो महाहनु। और आगे कहते हैं कि कंबुयुव ग्रीवो, उनका जो उनकी जो ग्रीवा है, उनकी जो गर्दन है वह अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुडोल शंख के समान अत्यंत सुंदर दिखाई देने वाली उनकी ग्रीवा है, उनकी गर्दन है। और महाहनु, उनकी जो दाढ़ी की ठुड्डी है वह भी विशाल है, वह भी वीरोचित दिखाई देती है, वह भी अत्यंत सुंदर और सुडोल है। इस प्रकार से कहते हैं महर्षि नारद जो हैं वो देवर्षि नारद जो हैं वो महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं बुद्धिमान नीतिमान वांग्वी श्रीमान छत्रु निब्रहण विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। बुद्धिमान नीतिमान वांग्वी श्रीमान छत्रु निब्रहण विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। आगे पुनः देवर्षि नारद जो हैं आगे भगवान श्री रामचंद्र के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जो हैं वो महोरश्को महेश्वासो गूढ़ जत्रु अरिंदम
अजानबाहु सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रोररिन्दमः अजानबाहु सुशिराः सुललाटः सुविक्रमा महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रोररिन्द्रमः अजानबाहु सुशिराः सुललाटाः सुविक्रमा सुविक्रम समः संविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षः विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभलक्षणः महोरस्को। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जिनका जन्म जो है इच्छांको वंश में हुआ है, वो महोरस को महान उर को धारण करने वाले हैं। उनके वक्षस्थल जो हैं वो वीरों के समान अत्यंत चौड़े हैं, महान वक्षस्थल को धारण करने वाले हैं। साथ साथ महेश्वासो ईश्वासो महान विशाल धनुष को भी धारण करने वाले हैं। और गौड़ जत्रु, गूढ़ माने छिपी हुई है, जत्रु माने उनके शरीर की जो नसें हैं वो मांसपेशियों में छिपी हुई है, अर्थात हष्ट पुष्ट शरीर वाले हैं। और अरिंदमः, अरि माने शत्रु होगा, इंदमः दमन और शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र का जन्म इच्छांको वंश में हुआ है। अजान बाहु हैं, अत्यंत विशाल बाहु हैं, अर्थात पैरों के घुटने तक लटकी हुई लंबी लंबी घुटने तक पहुँचने वाली विशाल भुजाओं को धारण करने वाले हैं। सुशिरा, उनके सिर जो हैं अत्यंत सुंदर सिर को धारण करने वाले हैं। उनके ललाट अत्यंत सुंदर हैं। सुविक्रम, सुंदर पराक्रम वाले हैं, वीर हैं, अत्यंत जो हैं शत्रुओं को अपने पराक्रम से भयभीत करने वाले हैं। महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रोररिन्द्रमः अजानुबाहु सुशिराः सुललाटाविक्रमा। आगे देवर्षि नारद जो हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी से कहते हैं, इसके साथ साथ उनके जो अंग हैं वो समः समविभक्तांगः, समः उनके अंग जो हैं वो समान रूप से विभक्त हैं, वो सब सुव्यवस्थित हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अंग जो है वो बहुत बड़ा हो, कोई एकदम छोटा हो, अर्थात उनका शरीर बड़ा सुडौल है, बड़ा सुंदर है। उनके शरीर के सारे अंग समविभक्त हैं। स्निग्ध वर्णः प्रतापवान, स्निग्ध वर्ण है उनके शरीर का रंग जो है वो चिकना है, चमकने वाला है, सौंदर्यशाली है, प्रताप को धारण करने वाले हैं, तेजस्वी हैं अर्थात तेज को धारण करने वाले हैं। और साथ साथ पीनवक्षः विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभलक्षणः, पुष्ट वक्षस्थल वाले हैं, हष्ट पुष्ट वक्षस्थल वाले हैं, मजबूत वक्षस्थल वाले हैं। उनकी आँखें जो हैं वो अक्षः, जो उनका जो अक्ष है वो विशाल है, लक्ष्मीवान है, संपत्तिवान है, शुभ लक्षणों से युक्त हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम इच्छांक वंश में जन्म लेने वाले भगवान श्री राम को लोग इसी नाम से जानते हैं। समः संविभक्तांगः स्निग्ध वर्णः प्रतापवान पीनवक्षः विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभलक्षणः। आगे देवर्षि नारद कहते हैं महर्षि वाल्मीकि से राम के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए, इसके साथ साथ धर्मज्ञः सत्यसन्धस्य प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिरवश्याशमाधिमान्। धर्मज्ञः सत्यसन्धस्य प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिरवश्याशमाधिमान्। धर्मज्ञः धर्म के जानकार हैं, धर्म के विषय में जानने वाले हैं, धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं और धर्म के मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, धर्म पूर्वक ही कार्य करने वाले हैं। सत्य संधस्य, सत्य का संधान करने वाले हैं, सत्य के मार्ग को अपनाने वाले हैं, सत्य का अनुकरण करने वाले हैं। और सदैव चा प्रजानाम हिते रतः, और प्रजा के हित में निरंतर लगे रहने वाले हैं। यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिरवश्या समाधिमान, साथ साथ यशस्वी हैं, यश
और कीर्ति को धारण करने वाले हैं। अपने कार्यों से, अपने आचरण से जो है प्रजा को प्रभावित करके रखने वाले, ज्ञान संपन्न, शुचि, अत्यंत पवित्र, वश्यः, वश में रखने वाले, अपने प्रभाव से, अपने व्यक्तित्व से अपनी जनता को अपने वशीभूत कर लेने वाले हैं, अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले, समाधिमान, समाधि लगाने वाले अर्थात अपने मन को एकाग्र करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी का ये विशेषता है। ऐन और उनको इस लोगों के द्वारा इसी नाम से अर्थात लोगों के द्वारा इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले को राम के नाम से जाना जाता है। धर्मज्ञः सत्यसन्धस्य प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिरवश्या समाधिमान। एक बार फिर से इस पांचों श्लोकों को हम लोग इसका फिर से सस्वर वाचन करते हुए जो है इसको अपने हृदय में इसको जो है भावगम्य करने का प्रयास करेंगे और इसको तैयार कर लेंगे। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनयसुता। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनयसुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान् धृतमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाङ्वेशीमान् शत्रुनिबृहणा विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु महोरश्को महेश्वासो गूढ़जत्रो नरेन्द्रमः अजानबाहु सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः समः संविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षः विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः पीनवक्षः विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धस्य प्रजानां च हिते रतः धर्मज्ञा सत्यसन्धस्य प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिरवश्यः समाधिनाम्। इसके आगे के श्लोकों का अध्ययन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद प्रिय बच्चों।